अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 8 एडिशन है, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहते हैं ली थिंग फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड हियर वाज द आंसर, एक्सप्लेन इफ शी हर आंसर इज़ करेक्ट। ओके, चेक कर लेते हैं, पहले हम खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। 2HK प्लस 2HN और प्लस का 3KM और माइनस का 3MN, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से H कॉमन लेंगे, K और N बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और 2 और H बाहर चला गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से M कॉमन लेंगे, तो K माइनस N बचा ब्रैकेट के अंदर और बाहर बचा 3 और M, ठीक है। तो K और N कॉमन नहीं ले सकते, तो बाहर अगर 3M माइनस का कर दूं तो K माइनस का हो जाए और N प्लस का हो जाए, तो ये N माइनस K हो जाएगा, माइनस का 3M। फिर भी कॉमन आ ही नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मेरे पास जो है K प्लस N है, तो यहाँ पर भी K के साथ N प्लस होना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको प्लस करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉमन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये जो भी बच्ची है ली थिंग, इसने गलत किया सवाल, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हम उसे कहेंगे कि माफ़ कीजिएगा बहन, आपने सवाल गलत किया है, जाइए दोबारा करके लेकर आइए। चलें, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसे हटा देता हूँ मैं अपने पास से। देखते हैं 4 में क्या कहानी हो रही है। 4 में कह रहे हैं एक्स फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फुली। भाई ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बस इसमें अब एक दफ़ा आपके पास स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अभी तक स्क्वायर वाली टर्म आ नहीं रही थी। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो है x प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2y स्क्वेयर। x कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस वाई, यहाँ से 2y, दोनों से 2y कॉमन ले लें तो 2y पूरा का पूरा चला गया, तो 1 बचा, और y स्क्वायर नहीं बचेगा, सिर्फ 1y बचेगा। तो 1 प्लस वाई और x प्लस 2y। कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि अगर हमने यहाँ से पूरा 2y कॉमन दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा। भाई जब पूरा पूरा नंबर सब कुछ चला जाए तो कॉमन में 1 आता है लाजमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अब इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2xy माइनस 6y। इन दोनों से x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बचा, 2 कॉमन ले लें दोनों से और y कॉमन ले लें, ठीक है। तो 2 और y कॉमन ले लिया, x माइनस 2 3 ज़ा 6, x माइनस 3 और x प्लस 2y बचा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, आसान है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 3x स्क्वेयर प्लस 6xy माइनस 4xz माइनस 8yz। यहाँ पर 3 और x दोनों कॉमन है, ठीक है। तो 3 और x कॉमन ले, तो पहली टर्म से x बचा, 3 2 ज़ा 6, x बाहर दे दिया, y बचा। ये 4 दोनों टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, और z आता है, ठीक है। 4 और z, x माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 और y बचा। x प्लस 2y दोनों के पास है, इसलिए x प्लस 2y दोनों से ले लें, और पीछे जो 3x और 4z बचा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर वाई माइनस 5x वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें पहले, तो फिर इसके पास भी वाई स्क्वायर और इसके पास वाई है, तो एक वाई कॉमन लेंगे, तो पहली टर्म से एक्स स्क्वायर गया और वाई एक बच जाएगा, माइनस 5, ठीक है। यहाँ से x पूरा चला गया और यहाँ से x 2 चलेगा, ठीक है। तो x और y 2 चलेगा, ठीक है। तो फिर 5 बचा, माइनस प्लस माइनस करना मत भूलिएगा, और y 2 में से एक y बचा। फिर वही गलती आ रही है यहाँ पर, इस y को प्लस का करें और 5 को माइनस का करें, तो ये करने की वजह से यहाँ चेंजेस हो जाएंगे बाहर, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। अब y माइनस 5 की 2 ब्रैकेट्स हैं, कॉमन ले लें, y माइनस 5 की 2 ब्रैकेट्स कॉमन ले लिया, तो जो बच गया पीछे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। रुक जाए, अभी हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं। ये देखें, y माइनस 5, इधर से भी एक्स वाई कॉमन लीजिए, एक्स और वाई कॉमन ले लिया,
तो पहले वाले से x चला गया, y भी चला गया, दूसरे वाले से x चला गया, y एक चला गया, तो y बचा। तो ये आएगा x प्लस वाई और y माइनस 5। ठीक है, ये फुली फैक्टराइज इस तरह से होता है। अगर कुछ रह जाए तो उसे लास्ट में आके कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूर है, छोड़ कुछ नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। फाइव में है, ये तो बहुत आसान है। देखें, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लिखता हूँ आपके सामने, 144p y माइनस 5x स्क्वेयर और माइनस का 12q 10x स्क्वायर माइनस का 2y। अगर आप गौर करें तो ये 10 और 2 दोनों एक टेबल में आते हैं ना, तो पहले इसको बाहर निकालें। 2 बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा 2 5 ज़ा 10x स्क्वायर और माइनस का y बचा। ठीक है, बाकी नंबर ऐसे ही उतार लें, 144p y माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 माइनस का 24q। और एक काम करें, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ 5x नेगेटिव है और यहाँ 5x पॉजिटिव है, तो इसको चेंज कर दें, इसको प्लस माइनस कर दें। जो माइनस का y है उसे प्लस कर दें और जो प्लस का 5x स्क्वायर है उसको माइनस कर दें, और उसकी वजह से जो बाहर वाला माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये नंबर ऐसे ही उतार लें। ठीक है, y माइनस 5x स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो y माइनस 5x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लें। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो 144, ये रहा 144 और 24 दोनों आते हैं, ये 12 के टेबल में आते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 12 ज़ा। और अगर मैं और ज़रा, चलो रुको, दोनों को 12 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 12 ज़ा 144 और p प्लस 12 2 ज़ा 24q। अब फर्दर अगर आप गौर करो तो देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इनको भी बाहर निकालेंगे। फुली फैक्टराइज इसी तरह से होता है। ठीक है, 2 बाहर निकालो तो 2 6 ज़ा 12 p प्लस 2 1 ज़ा 2 और q। अब ये 12 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 ज़ा 24। मैंने पहले ही कहा था ना 24 आएगा, लेकिन मुझे टेबल नहीं याद आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया बीच में। ठीक है, कि 24 के टेबल में 144 6 पर आता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए पॉज ले लिया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। अब इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता ये। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 10y 2y माइनस x का होल स्क्वायर है, याद रहे, माइनस 4 6y प्लस 3x और x माइनस 2y। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, अगर आप गौर करें तो ये 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और ये 6 और 3 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो पहले इससे सॉल्व करें, 5 बाहर निकालने हैं ब्रैकेट से, तो x बचा, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 दफ़ा, और 2 y माइनस एक्स को मत छेड़ें 4, और इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकालें तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 दफ़ा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 और x बचा। और इस x माइनस 2y को, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पर 2y माइनस एक्स है, तो इसको भी 2y माइनस एक्स होना चाहिए। तो अगर इसको मैं 2y माइनस एक्स बनाता हूँ तो 2y माइनस एक्स, तो आप देखते हो मैंने साइन चेंज किए, तो इनके साइन चेंज करने की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा जो कि माइनस का था। अब इन्हें सॉल्व करो, 2 5 ज़ा 10 x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12 x प्लस 2y लिखें इसको, या 2y प्लस एक्स लिखें, बात एक ही है, लेकिन माइनस में जगह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब गौर से देखें, ये 10 और ये 12 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया, फिर x प्लस 2y, मैं इसके ऊपर सर्कल बनाता था ना, वो आपको अच्छा समझ में आता है। x प्लस 2y की ब्रैकेट कॉमन ले ली, उसके बाद ये 2y माइनस एक्स की ब्रैकेट है, 2y माइनस एक्स की ब्रैकेट है, तो 2y माइनस एक्स की एक ब्रैकेट कॉमन ले ली। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो आप लिखेंगे 2 5 ज़ा 10। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये पूरी ब्रैकेट और ये पूरी ब्रैकेट कट गई थी, तो यहाँ से ये पूरी ब्रैकेट कट गई, 2 5 ज़ा 10 हुआ, और यहाँ से एक ब्रैकेट कट गई, क्योंकि स्क्वायर वाली थी, हमने बाहर 1 दी है, तो ये ब्रैकेट कट गई, तो सिर्फ 2 y माइनस एक्स की एक ब्रैकेट बचेगी प्लस।
फिर 2 के टेबल में ये आता है 2 6 12, ये भी आप बाहर दे चुके हैं और ये भी आप बाहर दे चुके हैं, तो सिर्फ 6 आएगा आपके पास, 2 6 12, ठीक है। इस तरह से ये आपका फैक्टराइज बना है, फुली फैक्टराइज की अगर हम बात करें तो, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।